से, वैराग्य से, भगवान समय समय पर किसी बात से, भगवान समय समय पर किसी ग्रंथ से, भगवान समय समय पर किसी के संकेत से आपको सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे ही देंगे। तो यहाँ पर भी अर्जुन को भगवान ने जब ये बताया कि मेरा विराट स्वरूप क्या है, मेरा समग्र मतलब मेरा जो बड़ा स्वरूप है वो क्या है, तब फिर से अर्जुन कुछ कंफ्यूज हो गए। और जब अर्जुन कंफ्यूज हुए और फिर से थोड़े उदास हुए, तो भगवान सब कुछ देख सकते हैं पर अपने भक्त को उदास नहीं देख सकते। और भगवान, अर्जुन ने कहा भगवान मैं समझता समझता फिर कंफ्यूज हो गया। तो भगवान ने क्या, अच्छा अर्जुन, एक छोटा बच्चा होता है ना, हमसे कोई चीज पूछता है, हम उसको समझाते हैं, उसको समझ नहीं आती फिर समझाते हैं, क्योंकि छोटा है, अनभिज्ञ है, नहीं जानता। तो मैया को उस छोटे बालक को बार बार समझाने पर क्रोध नहीं आता। कोई बालक जो बड़ा हो, उसको एक बार समझाओ और फिर दूसरी बार भी वो वही गलती करे, वही बात दोबारा पूछे, तो क्रोध आता है। पर जब हम अपने जीवन में छोटे बालक की तरह रहेंगे, जब हम अपने जीवन में अनभिज्ञ होकर पूरी तरह मैया पे डिपेंडेंट, राधा रमन लाल पे डिपेंडेंट होकर चलेंगे, तो भगवान बार बार समझाने में भी संकोच नहीं करेंगे। पर यही अगर हम बड़े बन जाएंगे, हम ज्ञानी बन जाएंगे, हमको तो सब आता है, आप हमको कुछ मत बताइए। ये डायलॉग तो बड़ा प्रसिद्ध है, हर घर में हर व्यक्ति एक दूसरे को बोलता है। तो भगवान कहते हैं अरे भैया तुम बड़े हो ही गए हो, तो एक बार में नहीं समझते तो जाओ, अब हम नहीं समझाएंगे। तो ये देखिए बड़ी सुंदर बात है कि यहाँ पर अर्जुन एक बालक की तरह रो भी रहे हैं, उदास भी हो रहे हैं, बार बार कृष्ण को ये भी कह रहे हैं कि मुझे तो कुछ नहीं पता, आप ही मेरा मार्गदर्शन करिए, मैं आपका शिष्य हूं और आप मेरे गुरु हैं। तो देखिए अष्टमाध्याय की भूमिका ऐसी बन रही है कि जो आज पहली बार भी क्लास में आ रहे हैं, उनको भी सब कुछ समझ आने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अर्जुन फिर से हम सबके निमित्त वो सब कंफ्यूजन जिसे हम अपनी एवरीडे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, उन कंफ्यूजन्स को फिर से भगवान से पूछने वाले हैं। आइए आज की कक्षा का पहला श्लोक, श्रीमद् भगवत गीता का अष्टम अध्याय का प्रथम श्लोक आप सबकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होगा। बड़े ध्यान से इसको देखिएगा और फिर अर्जुन ने भगवान से आज फिर से क्या पूछा है उसको हम श्रवण करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किं तद् ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। पुरुषोत्तम हे भगवान, तत् वह ब्रह्म, किम ब्रह्म कौन है, अध्यात्म अध्यात्मम किम अध्यात्म क्या है, कर्म किम कर्म क्या है, अधिभूतम अधिभूत नाम से किम क्या कहा गया है, च अधिदैवम किम उच्यते अधिदैव किसको कहते हैं। देखिए यहाँ पर अर्जुन ने भगवान से सबसे पहले क्या पूछा है, किम तद ब्रह्म। भगवान अर्जुन से पूछ रहे हैं, अर्जुन अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं भगवान ये बताइए कि ब्रह्म कौन है। फिर पूछ रहे हैं किम अध्यात्म मतलब अध्यात्म क्या है, और किम कर्म पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम मतलब भगवान से अर्जुन ने तीन चीजें पहले श्लोक में पूछी। क्या पूरा? सबसे पहले भगवान ये बताइए ब्रह्म कौन है, दूसरी चीज पूछी अध्यात्म क्या है, और तीसरी चीज क्या पूछी, कर्म क्या है। फिर अगला श्लोक भी हम इसके साथ लेंगे क्योंकि वो भी अर्जुन की जिज्ञासा को ही व्यक्त कर रहा है, जिसमें अर्जुन आगे बढ़कर पूछ रहे हैं, अधियज्ञः कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। मधुसूदन हे भगवान, अत्र यहाँ अधियज्ञ, अधियज्ञ कह कौन है, और वह अस्मिन देहे कथम इस शरीर में कैसे हैं, च मतलब और, तथा नियतात्म भी युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा प्रयाण काले मतलब आखिरी समय में आप कथम
किस प्रकार ये यह असि जानने में आते हैं। तो भगवान से अर्जुन ने 6 चीजें पूछी। सबसे पहली चीज, भगवान ये बताइए ब्रह्म कौन है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, और आखिरी चीज क्या पूछी, अधियज्ञ क्या है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने अर्जुन को उत्तर देते हुए अष्टम अध्याय के 33 श्लोक में कहा, श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः। परमं, परम अक्षरम, अक्षर ब्रह्म है। स्वभावः, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा, अध्यात्म, अध्यात्म मतलब अध्यात्म नाम से उच्यते कहा जाता है, तथा भूत भावोद्भव करह, भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग विसर्ग, वह कर्म नाम से, कर्म संगित मतलब कर्म नाम से कहा गया है। भगवान ने यहाँ अर्जुन को क्या बोला, अक्षरम ब्रह्म परमम। अक्षर मतलब परम अक्षर ब्रह्म है। अक्ष मतलब अक्षय, अक्षय मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। अक्षय मतलब इनफाइनाइट, अक्षय मतलब जिसका ना प्रारंभ है, ना कोई मिडल है, ना कोई एंड है। तो भगवान ने अर्जुन को समझाया कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म परम अक्षर है। परम अक्षर मतलब कि वो अस्तित्व जो अक्षय है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जस्ट लाइक स्काई। जैसे आकाश की कोई सीमा नहीं है, वैसे ही ब्रह्म कौन है, ब्रह्म परम अक्षय है, परम अक्षर। फिर भगवान से अर्जुन ने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि अध्यात्म क्या है। तो यहाँ पर भगवान ने अध्यात्म का परिचय देते हुए कहा कि मेरी जो बनाई हुई दुनिया है वो 2 तरह विभाजित है, एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। मेरी अपरा प्रकृति तो नॉन लिविंग है, उसके तत्व में जिस भी रूप में विराजमान हूं उसको कोई रियलाइजेशन नहीं है। पर मेरी परा प्रकृति मतलब जो मेरी लिविंग प्रकृति है, जो मेरे द्वारा रचे हुए जीवात्मा है, जैसे आप और हम लोग हैं, उनके भीतर जिस तत्व से मैं विराजमान हूं, यानी कि आत्मा। भगवान कह रहे हैं अध्यात्म क्या है, अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना ही अध्यात्म है। और ये अध्यात्म किनके जीवन में घटता है, जो भगवान की परा प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, जो भगवान के द्वारा निर्मित जीवात्मा है। जीव आत्मा मतलब वो जीव जिनके भीतर आत्मा है। तो ब्रह्म क्या है, अक्षर, परम अक्षर मतलब जो इनफाइनाइट है, जो एक एनर्जी की तरह हर जगह विद्यमान है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। उसके बाद अध्यात्म क्या है, भगवान के द्वारा रची हुई इस परा प्रकृति में जो जीवात्मा है, उस जीव आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा को जानने का प्रयास ही अध्यात्म है। हम क्या कर रहे हैं, हम अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान की वाणी के द्वारा अपने अपने भीतर स्थित उस आत्मा का क्या अस्तित्व है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद तीसरी चीज भगवान से अर्जुन ने पूछी कि भगवान कर्म क्या है। भगवान ने कहा प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है, अर्थात इच्छाओं का त्याग ही कर्म से भगवान इजी लैंग्वेज में समझा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि त्याग करके अपने आप को सही इच्छा की पूर्ति के लिए प्रेरित करने को ही एक कर्म कहा जाता है। कर्म का अर्थात है सदकर्म, वो कर्म जो दूसरों के हित का विचार करके हो। जो आप दूसरों के हित का विचार करके या सत्कर्म नहीं है ना, वो सब असत कर्म कर्म नहीं है, वो सब पाप है, अपराध है।
उसे कर्म नहीं कहा जाता। कर्म तो वो है जिसमें आप अपनी स्वयं की सेल्फिश इंटरेस्ट का ध्यान करते हुए जो इच्छाएं आपने अपने जीवन में पालनी है, उन इच्छाओं का त्याग कर कर जब आप जनहित का विचार करके इस दुनिया में स्वयं की आत्मा को परमात्मा की तरफ ले जाने वाले कर्मों से प्रेरित होकर जब आप अपने जीवन में एक्शंस को करते हो, भगवान कह रहे हैं वास्तविक रूप से तो केवल वही कर्म है। तो इन तीन चीजों में हमारी क्लैरिटी आई। ब्रह्म परम अक्षर जो इनफाइनाइट है, अध्यात्म अपने भीतर जो स्थित एक आत्मा है, जो चैतन्य है, जो हमें गाइड करती है, जिसके रहने से ही हमारे जीवन में सब कुछ है। ये आत्मा चली जाएगी तो शरीर तो 1 इंच भी अपने स्थान से हिल नहीं सकता। तो उस आत्मा के बारे में जानना ही अध्यात्म है। और तीसरी चीज, इच्छाओं का परित्याग करके अपने आप को सदकर्म में प्रेरित करना ही वास्तविक रूप से कर्म कहा गया है। ओके। अब भगवान से अर्जुन ने अगले श्लोक में क्या भगवान ने अर्जुन को अगले श्लोक में बाकी 3 चीजों के बारे में क्या बताया, उसको देखिए। अधिभूतम शरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञोहमेवात्र देहे देहभृतां वर। शरः भावः, उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। पुरुषः अधिदैवतम च, हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है। और देह भृतांवर, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अत्र इस देहे अहम, इस शरीर में मैं, वासुदेव एव ही, मैं ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूं। बड़े ध्यान से देखिएगा, कोई भी चीज जिससे भूत जुड़ जाता है, भूत, भूतकाल, काल में भी हम भूत का प्रयोग करते हैं ना, तो भूतकाल का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज फिनिश्ड, जो खत्म हो चुका है, जो नष्ट हो चुका है, जो चाहकर भी वापस नहीं आ सकता। होता है कि नहीं होता? कैन पास्ट एवर कम बैक? नो। सो पास्ट इज समथिंग विच इज गॉन। सो जिस भी चीज के साथ भूत जुड़ जाता है, इसका अर्थ ये है कि उसका तात्पर्य इस प्रकृति में नश्वर स्वभाव से पहचाना जाता है। तो भगवान ने बोला, भगवान से अर्जुन ने पूछा भगवान अधिभूत क्या है? तो भगवान ने कहा अधिभूत इस दुनिया में रहने वाली हर वो चीज जो नश्वर है। जैसे हम सब जीवात्मा को, हम कोई फॉरएवर है नहीं, हम आज है पर कुछ सालों बाद हमारे इस शरीर का नाश हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा, फिर इस आत्मा को एक नया शरीर मिलेगा और फिर ये फिर से एक समय के बाद नष्ट हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं इस दुनिया में अधिभूत जो है वो शर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ है। नाशवान पदार्थ मतलब वो सब जो नष्ट हो जाएगा, वो सब जो नष्ट हो रहा है, वो सब जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है। हम जन्म भी लेते हैं, हम इस दुनिया में जीते भी हैं, पर एक ना एक दिन, देखिए, इस दुनिया में हमारे संग क्या होगा, कैसे होगा, ये तो हम नहीं जानते, क्योंकि द ओनली कांस्टेंट इन द वर्ल्ड इज चेंज। आप अगर आज बोलोगे, अगर मैं अभी हरिओम जी से पूछूं हरिओम जी टाइम क्या हुआ है, हरिओम जी कहेंगे माँ 5:55 होने वाले हैं। अच्छा, तो मैं कहूंगी अच्छा बहुत बढ़िया। और मैं उनसे आधे घंटे बाद पूछूंगी कि हरिओम जी समय क्या हो गया, तो हरिओम जी कहेंगे माँ 6:30 होने वाले हैं। तो मैं कहूँ कितने बड़े झूठे हो आप, हे भगवान। अभी आधा घंटा पहले तो आपने मुझे बोले कि 5:55 हो रहे हैं और आप कह रहे हो 6:30 होने वाले हैं। कितने झूठे हो आप, आपने तो मुझसे झूठ बोला। तो हरिओम जी कहेंगे अरे मेरी मैया, पहले जब आपने मुझसे पूछा था उस समय का सच 5:55 था, पर अब जब आप मुझसे पूछ रहे हो इस समय का सच 6:30 है। तो इस दुनिया में सत्य भी परिवर्तनशील है, पर एक चीज, ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट, अगर मैं आपसे कहूं इस दुनिया में मनुष्य के लिए एक चीज जो 100% होगी ही होगी, वो ये है कि अगर आपने जन्म लिया है तो एक दिन आपकी मृत्यु भी होगी ही होगी।
द ओनली कांस्टेंट थिंग जो 10,000%, आप अमीर होगे कि नहीं होगे, आपको कोई चीज प्राप्त होगी कि नहीं होगी, आप कहीं जाओगे कि नहीं जाओगे, इन सब चीजों की गारंटी भैया हम नहीं दे सकते भविष्य में आपके संग क्या होगा या नहीं होगा। पर एक चीज की गारंटी हम जरूर दे रहे हैं कि आप भी जरूर मरोगे और हम भी जरूर मरेंगे। तो भगवान ने कहा कि अधिभूत है कि जो चीज नाशवान है, अर्थात जीवात्मा, भगवान की परा प्रकृति। ठीक है। दूसरी चीज भगवान से अर्जुन ने पूछी, भगवान अधिदैव कौन है? तो भगवान ने बोला, हिरण्य गर्भ ब्रह्मा अधिदैव है। अधिदैव मतलब जिनका, दैव मतलब देवता, अधि मतलब जो सदा से हैं, आदि काल से। यहाँ अधि का अर्थ लग रहा है, अधि मतलब आदि, आदि मतलब सदा से, अर्थात जो सदा से देवता हैं, जो सदा से हैं, जिनका कभी नाश नहीं हो सकता, अर्थात जो इस दुनिया में एनर्जी के रूप में कण कण में विद्यमान है, वो अधिदैव हैं। जिनके कारण पेड़ बड़े हो रहे हैं, जिनके कारण इस दुनिया का जो आप कह लीजिए रिप्रोडक्शन साइकिल है वो आगे बढ़ रहा है, उसका विस्तार हो रहा है, वंशजों का विस्तार हो रहा है, इस दुनिया में टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इस दुनिया में नई नई चीजों का आविष्कार हो रहा है, ये सब क्या है? ये सब अधिदैव हैं। ये सब जिनके कारण हो रहा है वो अधिदैव है। तो इस दुनिया में जो नाशवान है वो अधिभूत है, और जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, जो इस दुनिया के कण कण में विराजमान है, वो क्या है? अधिदैव। अब एक और स्टेप इससे ऊपर आ जाओ। अर्जुन ने पूछा, भगवान अधियज्ञ क्या है? तो भगवान ने मुस्कुराया और कहा, अर्जुन, इस देह में अंतर्यामी रूप से, बड़ी अच्छी बात हमको जची, इस देह में अंतर्यामी रूप से, मतलब इस देह मतलब देह तो सबके पास है, पर अंतर्यामी, छुप कर, अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज न कर कर, मैं ही अधियज्ञ हूं। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं बड़ा अंतर्यामी हूं अर्जुन, मैं केवल अपनी आइडेंटिटी उसी को रिलीज करता हूं जो मेरा है। अब बताओ, एक बात बताओ, कोई व्यक्ति कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहा हो, तो क्या अपने उस काम की चर्चा या डिस्क्लोज वो हर एक व्यक्ति को करता है? नहीं, केवल उसके निजी जन जानते हैं कि वो एक पर्टिकुलर चीज के लिए बड़ा परिश्रम कर रहा है, प्रयास कर रहा है। तो भगवान कहते हैं, मैं भी अंतर्यामी रूप से तो हर देह में विराजमान हूं, पर मैं अपनी अस्तित्व का प्रकाश केवल उनको ही करता हूं, उन्हीं को ही गाइड करता हूं जो मेरे आश्रित होते हैं। तो भगवान कहते हैं, इस देह में आत्मा के रूप में विराजित एक व्यक्ति को सदा सही और गलत के बारे में बताता हुआ मैं स्वयं कृष्ण, वसुदेव जी का पुत्र, मैं वासुदेव ही अधियज्ञ हूं। दोबारा ले, फ्रॉम द स्टार्ट। ब्रह्मा, इस दुनिया में विद्यमान जो भगवान का पावर है, भगवान जो एक निर्गुण निराकार रूप से जो कण कण में विद्यमान है, भगवान कहते हैं जिसका जो स्वरूप है वो इनफाइनाइट है, वो ब्रह्म है। अपने शरीर के भीतर विराजित आत्मा के बारे में जानने का प्रयास ही अध्यात्म है, और अपनी निजी सुख दुख की आकांक्षाओं का त्याग कर कर भगवान की प्राप्ति के लिए चीजों को करना ही कर्म है। अधिभूत, मेरे द्वारा बनाई हुई परा प्रकृति में जितने जीवात्मा है, जिनका जन्म हुआ है और एक दिन जिनकी मृत्यु भी होगी ही होगी, ये सब अधिभूत हैं, और अधिदैव वो है जो सदा से इस दुनिया को का संचालन करते हुए आए हैं, वो जिनका कभी नाश नहीं हो सकता, जो अविनाशी है। और अधियज्ञ मैं स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण हूं, जो इस दुनिया में जन्म लिए हुए हर एक देहधारी
जीव के भीतर विराजमान हूं, पर बड़ा गुप्त हूं भैया। मेरा परिचय केवल उसको ही पता चलता है जो मेरे बारे में जानने की इच्छा रखता है। मैं उसी को ही बताता हूं मैं कौन हूं, मेरा क्या बल है, मेरा क्या कार्य है, वो जो मेरे पास उस जिज्ञासा को लेकर आता है। तभी तो भगवान नास्तिकों के जीवन में अपना प्रकाश नहीं करते। क्या उनके हृदय में नहीं है? भगवान नास्तिकों के हृदय में भी उतने ही हैं जितने एक भक्त के हृदय में हैं। पर क्योंकि भक्त भगवान में समर्पण करता है, भक्त भगवान से जिज्ञासा करता है, इसीलिए भगवान उसकी जिज्ञासा का समाधान भी करते हैं। भगवान उसको अब उसकी अंतः आत्मा, जो अंत कहते हैं ना, मेरा सिक्स्थ सेंस, मेरे दिल से ही आवाज आ रही है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। ये जो दिल की आवाज है ना, ये भगवान है। ये जो हम कहते हैं ना, हम कुछ भी चीज करने लगते हैं तो मेरा दिल बोलता है मुझे लगता है ये हमको नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है, पर फिर भी किसी प्रेशर के कारण, किसी और चीज के कारण हम कर लेते हैं। पर कहीं ना कहीं हमें वो गिल्ट आता है। क्यों? क्योंकि भगवान सबसे पहले हमें गाइड करते हैं कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है या तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अंतःकरण तो 1 सेकंड में बताता है, भगवान तो तुरंत सोल्यूशन देते हैं, पर जब हमारे अंतःकरण से आई हुई आवाज के आगे संसार हमारे लिए विशेष होता है, फ्रेंड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तब हमारी अंतःकरण के निर्णय को डेविएट, डिस्ट्रैक्ट करके हम गलत कर्मों को करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात तो पहली यही है कि अपने जीवन में आप किसकी बातों के लिए, किसकी बातें सुन के काम कर रहे हो? अपने अंतःकरण की। अंतःकरण कौन है भैया? अधियज्ञ स्वयं भगवान श्री कृष्ण। इसलिए दिल की सुनो भैया। राधा रमन लाल, आप मेरे दिल में विराजित हो, ये करना उचित है। देखो मैं ये करने लगा हूं, कर तो थोड़ी चीटिंग ही रहा हूं, करना चाहिए? नहीं, नहीं करो भैया। शायद तुम्हें हजारों में कुछ कम मिल जाए भैया, पर जो राधा रमन जी तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से कुछ कम होता दिख रहा है ना, अप्रत्यक्ष रूप से न जाने तुम कितना कुछ पा जाओगे भैया। अपने जीवन में ना ये टेम्पररी हैप्पीनेसेस को लेके बड़े एक्साइटेड मत हुआ करो। जैसे एक छोटा सा बुद्धू बच्चा नहीं होता है, जिसके लिए मैया इतने सुंदर पकवान बना रही होती है, पर उसके दिमाग टॉफी में अड़ गया है, फुल ऑफ शुगर, फुल ऑफ अनहेल्दी थिंग्स, पर वो तो रोता रहता है, टॉफी चाहिए, टॉफी चाहिए। मैया कहते हैं अरे भैया तेरे लिए मैं कितनी सुंदर सुंदर अपने हाथ से देसी घी के पकवान बना रही हूँ और तू टॉफी में उलझा है। राधा रमन लाल कह रहे हैं अरे भैया तुझे, तो मैं तेरे लिए क्या क्या निकुंज में तैयारी कर रहा हूँ, क्या क्या सेवा मुझे तुझसे लेनी है, कितना हमको आनंद करना है। देखो जब विशुद्ध प्रेम होता है ना, तो भक्त ना भी जाना चाहे, ठाकुर जी श्री जी आ जाते हैं, अरे भैया बस बहुत है गयो, अब चल भैया वापस, बड़ी याद आ रही है भाई। हमारी जानवर ठकरानी जब भजन में बैठती ना, प्रचार करती, तो ठाकुर जी श्री जी आते और करे अनंग मंजरी अब चल भैया, अब तो बूढ़ी है गई है तू, चल अब तेरे बिना दिल नहीं लगता हमारा निकुंज में। और हमारी ठकुरानी कहती है अरे भैया कैसे चले जाऊं ठाकुर, अभी तो मुझे और प्रचार करना है, अभी तो ये देह सांस ले पा रही है, चरण चल पा रहे हैं, ये हाथ माला कर पा रहे हैं, ये मुख हरे कृष्ण बोल पा रहा है। अरे ठाकुर अभी मुझे मत ले जा, अभी तो मुझे बहुतों से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बुलवाना है। और ठाकुर जी यहाँ जिद करते हैं, श्री जी कहती हैं अरे तू चल, मेरे ठाकुर का दिल नहीं लग रहा है, हमारे ठाकुर को, हमको निकुंज में लीलाएं करने में आनंद नहीं आ रहा। पर ठाकुरानी कहती है नहीं नहीं, मैं तो प्रचार करूंगी, मैं तो औरों को भी आपका ये नाम रूपी प्रेम धन देकर उनकी भी आपको प्राप्त करने की व्यवस्था कराऊंगी। ठाकुरानी कहती है मैं नहीं जाऊंगी। ठाकुर जी कहते हैं लेके ही जाऊंगा। ठाकुरानी कहती है मैं नहीं जाऊंगी। ठाकुर जी कहते हैं कैसे नहीं जाएगी। ठाकुरानी दौड़ती है और ठाकुर जी पल्लू पकड़ लेते हैं भैया। अरे आज भी हमारे गोपीनाथ मंदिर के अंदर अगर आप जाके देखो, वारी वारी ऐसे दर्शन पर श्री जी के आसन पर हमारी ठाकुरानी को विराजमान किया है ठाकुर जी ने। ये ठाकुर का प्रेम है अपने भक्तों के लिए भैया। तो इसीलिए अपने जीवन में बड़ा विवेक का प्रयोग करके कि हम किसकी बात सुन रहे हैं, हम अपने जीवन में क्या, अंत तो गत्वा जिस संसार की बात सुन रहे हैं, हमारी प्रतिकूल स्थिति में ये हमारे संग कहीं आके खड़ा भी होगा? कोई नहीं आएगा भैया। दो तीन बार आ भी गए, तुम एक बार एक कोशिश करना कि तुम ना अपने किसी फ्रेंड, जो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हो, तुम 5-7 दिन लगातार उसके सामने रोना, बस मेरा मूड खराब है,
7वें दिन ना वो खुद ही तुम्हारा फोन नहीं उठाएगा, यार तू तो बहुत डिप्रेस सोल है, मुझे तेरे से बात नहीं करनी। वो दोस्त जिनको तुम काइंड ऑफ चड्डी बडीज कहते हो कि ओ ये तो मेरा बचपन का लंगोटिया यार है, वो भी कहेगा यार तू ना प्लीज दिमाग मत खा, और बहुत चीजें हैं मेरे पास करने को। अरे भैया क्यों अपने जीवन के इतने अलौकिक समय की ऊर्जा को गलत समय गलत स्थानों पर लगाकर इसे वेस्ट करते हो? भगवान ने कहा, देखो यहाँ पे एक और बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया गया है, मैं आपको समझाऊं तो आपको बड़ा आनंद आएगा समझकर। यहाँ पर भगवान ने कहा है कि एक बात बताओ, एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। अगर हम जल के तत्व को देखें, जब परमाणु होते हैं, परमाणु मतलब वाटर इज देयर इन द एयर, वाटर हमारे आसपास वायु में भी है, पर वही परमाणु जो एटम्स होते हैं, जब उनको हम गर्म करते हैं तो वही एटम क्या होते हैं, फॉर्म लेके वेपर बन जाते हैं, वाटर वेपर बन जाते हैं। बनते हैं कि नहीं बनते? इतनी साइंस तो आती है ना। और जब वो वाटर वेपर बन जाते हैं तब अगर हम उनको कंडेंस कर लें तो पानी बन जाते हैं। पर जब वो वाटर वेपर की फॉर्म में होते हैं तब वो वाटर वेपर जब ऊपर जाता है तो कहाँ जाके मिलता है? बादल में। वेरी गुड रिचा जी। रिचा इज सेइंग क्लाउड्स, क्लाउड्स में मिलता है। और जब क्लाउड्स में मिलता है, क्लाउड्स में मिल मिल के जब क्लाउड्स में वाटर बहुत हेवी हो जाता है, तब वाटर क्या करता है, क्लाउड क्या करता है, वाटर को वापस धरती पर छोड़ देता है इन द फॉर्म ऑफ रेन। और वही रेन अगर किसी बड़ी ही कोल्ड क्लाइमेट में हो रही हो तो रेन होते होते वही रेन जो है वो कौन से में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, क्या बन जाते हैं, स्नो फ्लेक्स, स्नोफॉल हो जाती है ना। अब आप मुझे ये बताओ, परमाणु, भाप, बादल, वर्षा, उसके बाद आप कह लो बूंदें, उसके बाद जो ओले, बर्फ के जो गोले हैं, क्या ये सब एक ही चीज है कि अलग अलग है? बताओ। लेट्स मेक इट अ लिटिल इंटरेस्टिंग। दिव्यांशी, आप मुझे अनम्यूट करो। टेल मी, आपके हिसाब से वाटर वेपर, रेन, वाटर ड्रॉपलेट्स, स्नोफॉल, ये सब एक ही है कि एक नहीं है? नहीं, एक नहीं होंगे क्योंकि कल भी आपने बोला था कि जैसे अगर अरे एक भाई तुम होता तो फिर रेपिटेटिव क्लास वाले हो, चलो चलो ये तो गलत हो गया, तो चीटिंग हो गई। बट व्हाट डू यू थिंक, टेल मी। सेम तो नहीं है। सेम तो नहीं है, श्योर? ओके, एक और से पूछते हैं। ओके, भूमि राठौर जी, आप बताओ कि ये जो सब चीजें हमने ले, जो मैंने आपको 5-7 चीजें बताई, क्या ये सेम है कि नहीं है? वाटर कंटेंट सेम है, बट उसका फॉर्मेशन चेंज होने के बाद सारे अलग वर्जन में हो जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स अ परफेक्ट आंसर व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। यहाँ पर तत्व से सब वाटर हैं, सब जल हैं, पर सबका आकार अलग अलग है। समझ रहे हैं आप? यहाँ पर क्या बात है कि हम अगर प्यास लग रही है तो हम वेपर नहीं पिएंगे, पानी ही पिएंगे। अगर हमें कोई चीज ठंडी करनी है तो हम पानी को सहज नहीं डालेंगे, उसके बर्फ के वर्जन को डालेंगे। पर यहाँ पे तत्व से सब जल ही हैं। तो भगवान भी यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे ब्रह्म हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे कर्म हो, ये तीनों मेरे निर्विकार निर्गुण रूप हैं, ये मैं ही हूं, इन द फॉर्म ऑफ परमाणु, इन द फॉर्म ऑफ भाप, इन द फॉर्म दैट यू कांट सी। एंड अधिभूत यानी कि जीवात्मा, अधिदैव अर्थात वो एनर्जी, वो स्वरूप जो नाशवान नहीं है, और तीसरी चीज अधियज्ञ, मैं स्वयं आपके हृदय में विराजमान आत्मा। ये छयों की छयों चीजें तत्व से मैं ही हूं, पर इनका आकार अलग अलग है। आर वी ऑल गेटिंग इट? तो केवल भगवान का रूप ही भगवान नहीं है, आप जो अपने जीवन में त्याग करके
चीजों को हित के विचार से कर रहे हैं, वो भी भगवत स्वरूप ही है। आप जो आज अध्ययन कर रहे हैं, आपके द्वारा किया हुआ ये अध्यात्म भगवान की सेवा ही है, ये भगवान ही है। तो भगवान ने यहाँ क्लियर कर दिया कि जैसे परमाणु, भाप, जल, बूंदे, बारिश, बर्फ, ये सब अलग अलग होते हुए भी एक ही तत्व है, वैसे ही इस दुनिया में हर एक चीज, चाहे वो एनर्जी है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो गॉड है, चाहे वो पेड़ है, चाहे वो कुछ भी है, वो सब तत्व से मैं ही हूं, ये मेरे ही अलग अलग आकार हैं। आइए आज की भगवत गीता की क्लास का लास्ट श्लोक, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं चाहती हूँ कि एवरीबडी शुड डेफिनेटली लर्न दिस श्लोक। वो है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। यह जो पुरुष अंतकाल में भी माम एव मुझको ही स्मरण स्मरण करता हुआ कलेवरम शरीर को त्याग कर जाता है, सह वह मद भाव मेरे साक्षात स्वरूप को ही याति प्राप्त होता है, अत्र इसमें कुछ भी संशय नहीं है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। देखिए भगवान ने तो स्पष्ट कह दिया, जो व्यक्ति अंत काल में, तुमने जीवन भर किया हो तो नहीं किया हो इसका मुझे कुछ नहीं पता, पर अगर तुमने आखिरी समय पर आखिरी सांस में मेरा नाम ले लिया तो तुम्हें मेरी प्राप्ति अवश्य होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। पर भगवान के द्वारा बोला हुआ ये इतना इजी श्लोक, तो भगवान, लोग कहते हैं अरे भाई भगवान ने कह तो दिया लास्ट में लेना है, तो पागल हो तुम क्या, पूरी जीवन हरे कृष्ण हरे हरे राम मालाएं खेचे जा रहे हो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कीर्तन कर करके बावरे हो। तुमने सुना नहीं गीता जी में भगवान ने कहा है ना, तुम मंद बुद्धि हो कि सिर्फ लास्ट में नाम लेना है, हो जाएगा काम, इजी काम है, क्या प्रॉब्लम है। पर भगवान ने इसके ऊपर बहुत लंबी व्याख्या करी है बच्चों। एक बात बताओ, हम सबके घर में दादी नानियां हैं कि नहीं? और कितनी दादियां नानियां अपने द्वारा पहने हुए चश्मे को 5 मिनट पहले ही शीशे के पीछे रखती हैं और 10 मिनट बाद पूरे घर में हल्ला करती हैं, मेरा चश्मा गया तो गया कहाँ। पूरे घर में हल्ला होता है कि नहीं होता है, ये तो मैंने यहीं रखा था, कहाँ गया, भूल गए। पर वही दादी नानी जब आपसे बात करने बैठे ओवर कंफर्टेबल है जाएं, तो बताती है, तुम जानते हो हमारे समय में घी का जो मूल्य था 1 रुपया था, बस 1 रुपया, आज तो आग लग गई, आग, 1000 रुपए का भी 1 किलो घी नहीं मिलता शुद्ध। उनको अपने यौवन में खरीदा हुआ 1 रुपए का घी का डब्बा अभी तक भी याद है, पर 10 मिनट पहले शीशे के पीछे रखा हुआ चश्मा भूल गए भैया। बात बड़ी विचारणीय। अंत काल में भी भगवान को वो ही याद रख सकता है जिसने आजीवन भगवान को याद किया है। भगवान को याद करना जिसकी हैबिट है ना, वो भगवान को अंत काल में कभी याद नहीं कर पाएगा। पर जिसका स्वभाव भगवान को याद करना है, जिसका भगवान को याद करना जिसके लिए एक श्रम नहीं है, जिसके लिए सहज चलते फिरते छींक मरी तो राधा रमन लाल, गिर गए तो हे राधा रमन, दुखी है तो हे राधा रमन, खुश है तो हे राधा रमन लाल, जिसके जीवन में सहज राधा रमन का प्रवेश विदाउट एनी फिल्टरेशन आता है। तो पहली बात तो ये हो गई कि अंत काल में भी भगवान का नाम केवल वो ले सकता है जिसने अपने जीवन भर, यौवन भर, अपने उस समय में जब उसकी बुद्धि तीव्र है, उसको उसका आश्रय लिया है। दूसरी बड़ी बात बताऊं, चलो ये भी मुश्किल है, माँ कैसी बात करते हो, यही तो पूरा प्रॉब्लम है हमारा कि हर समय भगवान को याद नहीं हो पा रहा है, हम अपने समय में भी भगवान को समय नहीं दे पा रहे हैं। तो भगवान ने कुछ ऐसे लोगों का भी उद्धार करके हमको बताया है कि ठीक है भैया, अगर तुमसे सहज अपने मन से मेरा नाम नहीं लिया जा रहा है तो मैं तुम्हें एक शॉर्टकट भी बताता हूँ, एक युक्ति भी बताता हूँ। मैंने एक व्यक्ति का ऐसे उद्धार किया है जिसने शायद पाप तो बहुत किए थे, पर उसकी ऐसी व्यवस्था बनाई, क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में उसका संस्कार ऐसा था कि उसके उस संस्कार के कारण मैंने उसको प्रेरणा देके उसके पुत्र का नाम नारायण रख दिया, और वो थे अजामिल।
अजामिल ने भगवान का नाम कभी नहीं लिया, पर उसकी आसक्ति, अटैचमेंट थी अपने पुत्र में, और पुत्र को हर समय नारायण ये ले आओ, नारायण वहां से वो जाओ। अरे नारायण कहाँ है, नारायण ने खाया कि नहीं खाया, नारायण क्या कर रहा है, नारायण नारायण बोलते हुए भी अपने भगवान को नहीं, पर अपने पुत्र को याद करते करते एक दिन जब वो मरने लगा, उस समय उसने अपने आसक्ति में फंसे हुए अपने पुत्र नारायण को कह के पुकारा। यम के दूत खड़े थे, इसको बांध के ले जाएंगे, कितने कितने ही नरकों में ये सड़ेगा गलेगा, पर इतने में ही जैसे ही नारायण कह के पुकारा, रे भैया ऊपर से विष्णु दूत भी निकल रहे थे, जैसे ही नारायण सुना तुरंत धरती पर प्रकट हो गए। कौन हमारे स्वामी को याद कर रहा है, जो यम के द्वारा बांधा हुआ वो पूरी रस्सी थी उसको काट दी विष्णु दूतों ने, और यहाँ पर यम के दूत कह दे, अरे भैया क्या करते हो, ये हमको ले जाना है, इसको तो नरक ले जाना है हमने। तो विष्णुदूत कहते, कैसी बात करते हो, नारायण कहाँ है, ये तो हम आपको ले जाने दे ही नहीं सकते, ये तो भगवान के पास ही जाएगा। तो बड़ा द्वंद हो गया, तो उनको कहा कि चलो ऐसा करते हैं, विष्णु दूतों ने और जो यम के दूत थे उन्होंने कहा धर्मराज की सभा में ले जाते हैं, जो धर्मराज निर्णय करेंगे उसी को ही मान्य माना जाएगा। जैसे ही अजामिल को खड़ा किया और अजामिल का जब पूरा हिसाब पट्टा चिट्ठा खुला तो देखा, अरे इतने पाप इतने पाप। धर्मराज कहते इसको तुम यहाँ लाए भी क्यों, ये तो शोर शॉर्टेडली सीधा इसको नरक में ले जाना है, तुम क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो जैसे ही जाते 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 आखिरी कर्म पर दृष्टि पड़ी और वहां लिखा था नारायण, जैसे ही नारायण पड़ा धर्मराज ने भी गाल बजा लिए, भैया कैसी बात करते हो, नारायण नाम लेके शरीर का त्याग कर रहा है, भैया तुरंत इसे भगवान के पास ले जाओ। तुरंत एक सेज को बुलाया गया, उस पर बड़े आनंद से अजामिल को बिठाकर विष्णु लोक भेजा गया। भैया हम एक इंसान के पास इतने अपराध, महाराज जी कहते हैं ये बात हमको बड़ी बल देती है, एक इंसान के पास इतने अपराध करने का बल नहीं है जितना एक नारायण नाम का एक व्यक्ति पर कृपा करने का बल है। इसलिए भैया देखो, ये तो सहज भगवान के नाम की कृपा है। अगर एक नारायण नाम अजामिल जैसे पापी को भी भगवान के लोक की प्राप्ति करा सकता है, तो मुझे साची बताओ, अगर तुमने विशुद्ध प्रेम श्री राधा रमन लाल से किया और एक एक सांस में आसपास के लोगों के निमित्त नहीं बल्कि दिल से केवल राधा रमन लाल को याद किया, तो ठाकुर जी तुम्हारा क्या करेंगे भैया, कैसे तुम्हारा स्वागत होगा, कैसे। हमने शायद ही किसी क्लास में सुनाई, आई डोंट नो इफ आई हैव सेड दिस इन दिस क्लास, पर आपको साची बोलूं बड़ा बल मिला। जो पूज्यपाद मलुक वाले महाराज जी हैं उन्होंने बताया कि एक बड़े विशुद्ध वैष्णव संत के का आखिरी समय था, हॉस्पिटल में थे, तो वो उनसे मिलने गए तो बड़े भावुक हुए, जैसे ही पहुंचे इधर से पाइप जा रही थी, यहाँ पर होल हाथ था, यहाँ से भी पाइप जा रही थी, और बड़ा कष्ट मलुक महाराज जी को हुआ उन्हें देखकर। तो महाराज जी ने बोला कि आप कैसे हैं, तो उन्होंने आंख खोली, जो साधु जो संत विराजमान थे उनको देखा और मुस्कुराया। तो उन्होंने जैसे ही मुस्कुराया तो महाराज जी ने बोला आप इतनी पीड़ा में हो, आप मुस्कुरा रहे हो, ऐसा कैसे। तो उन्होंने बोला अरे मैं क्या बताऊं, बताऊं कि नहीं बताऊं। तो महाराज जी ने कहा अरे आप पूज्यपाद आज्ञा करें, बताएं बताएं। तो उन्होंने बोला आपको मालूम है आपके बिल्कुल पीछे कौन खड़ा है। तो कहते कौन खड़ा है, कहते आपके पीछे श्री राधा रानी खड़ी है अष्ट सखियों की तरह। अरे वो मुझे बार बार कह रही है अरे चलना अरे चलना कह रहे हैं, और साथ में कृष्ण भी कर खड़े हैं, वो राधा रानी को कहने अरे धीरा मत हो भैया, अभी कुछ और मिनट बाकी हैं, फिर लेने ही तो आए, गोदी में उठा के ले जाएंगे भैया। यहाँ पर श्री जी खड़ी हैं, अरे भैया कब पूरा होगा कब पूरा होगा। वहां पर बैठे वो संत कह रहे हैं मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूं कब ये बचे कुछ मिनट खत्म हो, और इस परम विरह, मेरी इस विरह वाली अग्नि रूपी मेरी इस चेतना को कुछ शीतलता प्रदान हो। कहने लगे अरे तुम्हारे पीछे ठाकुर जी, श्री जी, अष्ट सखियां, ठाकुर जी के सखा, और साची बोलूं आजीवन जिनका आश्रय लेके हरिनाम किया है ऐसे मेरे गौर सुंदर भी खड़े हैं। महाराज जी कहते हे महाराज जी कहते मैंने उनको दंडवत किया और तुरंत पीछे मुड़कर भूमि पर भी दंडवत प्रणाम किया। देखिए ये तो नेत्र हैं, जब एक भक्त विजय करता है ना इस संसार लोक से, तो पूरा वैकुंठ, पूरा कह लीजिए निकुंज आकर धरती पर प्रकट हो जाता है, और
आनंद से उन्हें ले जाता है। भैया ऐसा जीवन जियो ना कि हमारे राधा रमन लाल आए हमको भी ले जाने के लिए। तो अंत काल में केवल भगवान को वो ही याद कर सकता है, या तो जिसने अपना जीवन भर उनका नाम का आश्रय लिया हो, या फिर वो व्यक्ति जो जानता हो, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, इसीलिए आसपास ऐसी व्यवस्था कर ली कि अगर भगवान का नाम नहीं भी याद करा तो सहज पुकारने के लिए अपनी नारी का नाम रखो ना चैतन्य, अपने बच्चे का नाम रखो ना निमाई, अपने बालक का नाम रखो ना राम, अपने बालक का नाम रखो ना मधुसूदन, रखो ना माधव। जब आप ऐसे नाम रखते हो तो सहज आपके द्वारा भगवान को ही बार बार हम क्या रखते हैं, मतलब नाम रखा भी हो, अगर किसी ने अच्छा नाम रखा हो तो उसको छोटा करके कोई पू कर देता है, कोई टैप कर देता है, कोई टैप कर देता है। तो भैया पू पैप टैप करके अगर आप जीवन का परित्याग करोगे तो साची बोलूं तो टैप पैप कैप में ही फंस के दोबारा किसी की कैप बन जाओगे या किसी के टैप बन जाओगे। भैया तो अपने जीवन को कुछ इस तरीके से जियो कि पुनश्च हमें इसमें नहीं फंसना पड़े। इसीलिए अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। इसका कोई संशय नहीं है कि जो लास्ट में भगवान को याद करेगा वो भगवान उसको अवश्य प्राप्त होंगे। तो हम भी ऐसा अभ्यास करें। आइए जल्दी से पहले विष्णु सहस्त्र नाम कर लेते हैं। और आज का जो सूत्र है वो इतना फनी है, इट्स सो फनी। इस बार मैंने एवरी क्लास के अंदर सूत्र अलग रखा, अलग अलग सूत्रों ने प्रेरणा दी। क्यों? क्योंकि कथा एवरीडे सुन रहे हैं तो इतनी चीजें अंदर भरी जा रही हैं इस समय कि उसकी कोई सीमा नहीं है। तो आइए जल्दी से पहले विष्णु सहस्त्र नाम के जो अगले 2 श्लोक हैं उनका हम लोग उनको हम पढ़ लें, उसके बाद हम सूत्र के साथ क्लास को विश्राम करेंगे। अशोकस्तारनस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः। अशोक मतलब जिसके जीवन में कोई शोक नहीं है। तारणः जो संसार को तारने वाला है। तारः जन्म मृत्यु रूप भय से तारने वाला, मतलब कि जिसके आश्रित होकर तुम जब उनके प्रेम को प्राप्त कर लेते हो तो संसार की ये जो क्षण भंगुर जन्म मृत्यु सुख दुख की चीजें हैं उनसे आप ऊपर उठ जाते हो। शूरः मतलब पराक्रमी। शौरी मतलब शूरवीर श्री वसुदेव जी के पुत्र। जनेश्वरः मतलब समस्त जीवों के स्वामी। अनुकूलः मतलब जो आत्मा रूप होने से सबके अनुकूल है, जिनके जीवन में आत्मा का बोध है, भगवान का दर्शन है आत्मा में, उनके जीवन में अनुकूल होकर मार्गदर्शन करने वाले। शतावर्तः धर्म रक्षा के लिए सैकड़ों अवतार लेने वाले। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। पद्मी अपने हाथ में कमल धारण कर, चतुर्भुज रूप में भगवान शंख चक्र गदा और पद्म ही धारण करते हैं। पद्म निभेक्षण मतलब कमल के समान कोमल दृष्टि वाले। भगवान बड़े करुणात्मक हैं भैया, उनकी दृष्टि बड़ी करुणामयी है। जो भी उनके आश्रित होकर उन्हें पुकारता है उसकी पुकार में देरी हो सकती है पर भगवान के आने में कभी देरी नहीं होती, क्योंकि उनका स्वभाव ही करुणामयी है। आइए अगला श्लोक देख लें। पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्दिर्वृद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुड़ध्वजः। पद्मनाभ हृदय कमल के मध्य निवास करने वाले, मतलब हमारे हृदय में जिनका आसन है। अरविंदाक्ष कमल के समान आंखों वाले, भगवान की जो नेत्र हैं वो कमल के जैसे हैं। पद्म गर्भ हृदय कमल में ध्यान करने योग्य, मतलब हमारे जीवन में विराजमान हमारे हृदय में ठाकुर जी ही एकमात्र हैं जिनका हमें चिंतन करना चाहिए, बाकी तो सब आते जाते वाली चीजें हैं। शरीर भृत अन्न रूप में सबके शरीरों का भरण करने, अन्न भी भगवान का ही रूप है। महर्धि मतलब महान विभूति वाले, जिनकी बहुत सी विभूतियां हैं, गुण हैं। वृद्ध सबसे बड़े चढ़े। वृद्धात्मा मतलब सबसे पुरातन आदि पुरातन आत्मवान। महाक्ष जिनके नेत्र बहुत विशाल हैं। और गरुड़ ध्वज गरुड़ के चिन्ह से युक्त ध्वजा वाले। ये सब भगवान श्री विष्णु के ही अलग अलग नाम हैं। हम सब भी इनका आश्रय लेकर आने वाले इस वीक में प्रयास पूर्वक इन दोनों श्लोकों का भी पाठ करके इन्हें याद करने की कोशिश करें। आइए जल्दी से आज की क्लास को हम विश्राम करते हैं, क्योंकि इसके बाद हमको एयरपोर्ट दौड़ना है और अमृतसर की फ्लाइट लेनी है और कल यज्ञ करना है। तो जल्दी से आज हम इसके सूत्र को विश्राम करेंगे। एक बार एक बड़ा ही ज्ञानी व्यक्ति अकबर की सभा में आया।
आप भी सुनो, ठीक है, आपके लिए भी अच्छी स्टोरी है। तो एक बार एक बड़ा ज्ञानी व्यक्ति अकबर की सभा में आया और अकबर को चैलेंज किया कि अगर आप ये बता पाओ कि मेरी नेटिव लैंग्वेज क्या है, तो मैं आपकी सभा को सबसे बुद्धिमानों की सभा मानूंगा। तो तुरंत अकबर ने बीरबल जी को बुलाया। बीरबल, ये चाह रहा है कि हम उसकी नेटिव, मतलब उसकी जो मेन लैंग्वेज, जैसे हम लोगों की हिंदी है वैसी ये इसकी मेन लैंग्वेज क्या है ये पता करना है। तो उस व्यक्ति को बोला अच्छा। तो उसने उसने तुरंत 10-12 भाषाओं में ऐसे बात करना शुरू किया, और हर भाषा में जब वो बात करता था तो ऐसे लगता था कि ये ही इसकी मातृभाषा है, मतलब नेटिव भाषा है। तो जितने मंत्री थे सब कंफ्यूज हो गए। जब वो पंजाबी बोलता तो ऐसी पंजाबी एक्सेंट के साथ बोलता कि ऐसा लगे पंजाब का ही है। जब बंगाली बोलता तो ऐसी बंगाली बोलता कि আমি तुम्हारा भालोभाषी, और इसे मुंह बना के बोलता कि कोई मान ही नहीं सकता कि ये बंगाली नहीं है। मराठी बोलता तो बिल्कुल ऐसी मराठी कि अभी महाराष्ट्र से आया हो। तो बड़े कंफ्यूज हो गए। तो बीरबल ने कहा, हुकुम, आप मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं एक दिन बाद कल आपकी सभा में इसका उत्तर दूंगा। तो अकबर जी ने कहा बहुत सुंदर, ये हमारे राज्य के मेहमान हैं, इनको अच्छे कक्ष में व्यवस्था की जाए। तो उसको एक ऐसे कक्ष में रखा गया जिसके ऊपर एक टेम्पररी छत थी। बड़ी ठंडी का समय था। तो ठंडी का समय था और वो व्यक्ति आया अपने कक्ष में और जाकर अभी लेटा था, मोटी सी रजाई अपने ऊपर डाली, और इतने में ही छत के ऊपर से ठंडा ठंडा चिल्ड पानी किसी ने डाल दिया। वो व्यक्ति आधी नींद में था और जैसे ही वो चिल्ड पानी इतनी ठंडी में उस पे पड़ा, उसने कहा, ओए की कर दियो, तुहानू पता नहीं चल रहा तक किरे मेरे ते पानी फेंक के आए। और जैसे ही उसने इतनी जोर जोर से चिल्लाया और ऊपर देखा कोई नहीं था, तो बड़ा गुस्सा आया, गुस्सा गुस्सा करके वो सो गया। सुबह सभा लगी। सभा में बड़े अहंकार से खड़ा था, देखते हैं किसी ने पता किया। बीरबल जी बड़ी विनम्रता से आए और कहने लगे, महाराज निर्णय पता चल गया। तो अकबर जी ने कहा बताओ। वो व्यक्ति भी पूरा कॉन्फिडेंट था कि नहीं पता चलेगा, पर जैसे ही उस व्यक्ति ने बोला महाराज पंजाब से हैं जी, सानू पता है जी तुसी पंजाब तो हो। तो उसने बोला अच्छा ऐसे कैसे पता चला। उसने कहा क्योंकि जब किसी व्यक्ति के जीवन में विपरीतता आती है ना, अंत तो गत्वा असलियत तो उसकी तभी बाहर निकलती है भैया। बात बड़ी गंभीर है भैया, बड़ी विचारने की है। समय अच्छा चल रहा है, राधा रमन जी सब मान रहे हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, तब तो भजन कर ही लोगे, भजन हो ही जाएगा, चाहे भय में हो चाहे प्रेम में हो। बात तो तब बने ना जब राधा रमन जी के अनुग्रह से आपके कुछ कर्मों को करने के लिए कुछ प्रतिकूलताएं आपके जीवन में आए, और तब आप कहो राधा रमन लाल जो मर्जी भेज दो, असी ता तुहाडे ही आ। हमें कोई भी हमारे प्रेम को आपके प्रति कोई भी डगमगा नहीं सकता। हमारे जीवन में कोई भी विपत्ति आती है, सबसे पहली चीज जो हमसे छूटती है वो भगवान है। सबसे पहली चीज जो हमसे छूटती है वो भजन है। हम बोलते हैं माँ हम भजन तो बड़ा अच्छा कर लेते हैं, पर माँ मुझे ना कोई कुछ बोलता है ना गुस्सा बहुत आता है, मन तो करता है इतनी गंदी गंदी बातें बोल दूं उसको। भैया अगर तुम्हारे जीवन में प्रतिकूलता में तुम्हारे अंदर से ये निकल रहा है ना, तो सच्ची बताऊं तुम असलियत में तो वही हो। अच्छे बनने का तो तुम ढोंग कर रहे हो, क्योंकि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो सब अच्छा है ही है। इसीलिए अगर आप जानना चाहते हो ना कि कितना जीवन में भजन हो रहा है या राधा रमन जी से कितना प्यार है, तो अपने उस प्यार का अवलोकन तब करना जब राधा रमन जी आपकी इच्छा नहीं पूरी कर रहे हो। जब राधा रमन लाल आपके जीवन में कुछ दुखों को दे दें, आपके जीवन में कुछ प्रतिकूलताओं को दे दें, और तब भी आप कहो राधा रमन लाल आई नो इट्स एग्जाम टाइम एंड आई हैव स्टडीड वेरी हार्ड ड्यूरिंग द इंटायर सेमेस्टर। मैं रोज माला करती हूँ, रोज अध्ययन करती हूँ, रोज विष्णु सहस्त्र नाम गाती हूँ, रोज जो गोपी गीत का गान करती हूँ। मैं इस एग्जाम में फेल नहीं होंगी। मैं अभी भी आपको उतना ही प्यार करूंगी, उतना ही चिंतन करूंगी, उतनी ही आपकी कृपा का अनुभव करूंगी जितना मैं पहले भी करती। क्योंकि भैया सहजताओं में तो ढोंग हो सकता है, पर जब एक व्यक्ति विपरीतताओं का अनुभव करता है तभी असलियत में वो क्या है वो बाहर निकल के आता है। तो आप सब विचार करिएगा
कि हम सबकी एक्चुअल की असलियत क्या है भैया। विपरीतताओं में क्या हमारा भाव आता है, क्या हम अपनी विपरीतताओं में राधा रमन जी के और क्लोज अपने आप को अनुभव करते हैं, या हमारे मन से, हमारे चिंतन से राधा रमन लाल सहज ही अंतर ध्यान हो जाते हैं। अगर ऐसी बात है तो बात बड़ी विचारणीय है भैया, अभी और भजन करने की बड़ी आवश्यकता है। On this note, we will end today's class. It's 6:30. I have to catch a flight at 8:30. I have to quickly rush to the airport, and that's why I'm not going to take any question answers today. But मैं ये चीज आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि सूत्र को केवल सुन के आनंद ही नहीं लिया जाए, बल्कि अवलोकन, जैसे कहते हैं ना, गैया सुबह दूध कब दे सकती है? जब रात में खाए हुए भूसा और खिचड़ी का जुगाली करती है, तभी सुबह उठ के दूध देने में वो सफल होती है। इसी प्रकार अगर आप भी अपने जीवन को दूधमय अमृत बनाना चाहते हो, तो आपको जो ज्ञान कक्षा में मिलता है उसकी थोड़ी देर बैठ के अकेले में जुगाली किया करो। हाँ भैया, कि भगवान ने कहा अंत काल में करना है, तो कैसे अपने जीवन को व्यवस्थित किया जाए। हाँ सच में माँ तो कह रही थी, जब कोई चीज गड़बड़ होती है तो गुस्सा तो मुझे बहुत आता है, मन तो करता है दरवाजे तोड़ दूं, सबको मार डालूं, गोली से उड़ा दूं। तो मतलब मेरे में तो अभी बहुत सारे विकार बाकी हो। कहाँ मैं सोचता हूँ मुझसे बड़ा भक्त नहीं है, मुझसे ज्यादा माला करने वाला नहीं है। बात तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है भैया, दोबारा से अपना अवलोकन करिए। इसलिए इंट्रोस्पेक्शन इज द बेस्ट पैरामीटर टू जज हाउ फार यू हैव गॉन इन भक्ति। अपने अपने आसपास वाले लोगों के मीटर से अपने आप को जज मत करो, इंट्रोस्पेक्ट करके। बाहर वाले लोग क्या कहते हैं फर्क नहीं पड़ता, भीतरी रूप से आप कितना भगवान का अनुभव करते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। On this note, we'll end today's class. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो, कोई बात नहीं, नमो नमः। आप सब खूब राधा रमन लाल के चरणारविंद का चिंतन करें, खूब ठाकुर जी अपनी अहेतु की कृपा आप सब पर करें। और आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट ट्यूसडे। जो लोग अमृतसर आ रहे हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड। आई कैन सी ध्रुव, तन्मय, देर ऑलरेडी इन द बस ऑन द वे टू अमृतसर। सो आई विल बी वेलकमिंग ऑल ऑफ यू टुमारो। बट जो लोग आ रहे हैं उनका भी खूब खूब आनंद, खूब खूब स्वागत। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट ट्यूसडे। प्लीज विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोकों को याद करने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज कम से कम उन्हें पढ़िए तो सही, जिससे कि आपके जीवन में सहज भगवान को याद करना हैबिट नहीं, समय के साथ को देखो, हैबिट होना भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि एक हैबिट को जब हम बहुत समय तक रेगुलरली करते हैं तो वो स्वभाव बन जाती है। तो अगर भगवान को याद करना भी हैबिट भी है, तो यू आर गोइंग गुड, यू आर ऑन दी ग्राफ ऑफ प्रोग्रेस ओनली। तो उस हैबिट को विद्यमान करो, उसको और विकसित करो, और भगवान को अपना स्वभाव बना लो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। एंड आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट ट्यूसडे। श्री राधा रमन लाल की जय।